नरेंद्र मोदी को जब मोहन भागवत से मुलाकात करनी होती है तो मोहन भागवत कभी चलकर मोदी तक नहीं आते। नरेंद्र मोदी खुद मोहन भागवत से मिलने जाते हैं और नागपुर जाते हैं, घंटों इंतजार करते हैं, उसके बाद मुलाकात का मौका मिलता है। लेकिन जब मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं तो खुद चलकर उत्तर प्रदेश आते हैं, लेकिन लखनऊ नहीं रुकते, क्योंकि लखनऊ में आंख कान नाक दिल्ली के बहुत ज्यादा हैं और इसी वजह से मोहन भागवत सीधे गोरखपुर जाते हैं, क्योंकि बात ही कुछ इतनी सीक्रेट है, बात कुछ इतनी बड़ी है। वो बात क्या है? बात यह है कि मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ से बंद कमरे में बात करना चाहते थे। वो बात करना चाहते थे इस पर, क्योंकि मोहन भागवत हो या आरएसएस हो, ये लगने लगा है कि अब नरेंद्र मोदी के चेहरे के भरोसे भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना मुश्किल सा होने लगा है। दोस्तों, मोहन भागवत की कोई नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से नहीं है। हाँ, थोड़ी सी कड़वाहट नरेंद्र मोदी और अमित शाह से और उनके फैसलों से जरूर है। इस पूरे चुनाव में जिस तरह से आरएसएस ने चुप्पी साधी और उसके बाद चुनाव में जो नतीजे आए, उसके बाद मोहन भागवत गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ से मिलकर क्या कुछ करने वाले हैं। क्या कोई तस्वीर देश के अगले प्रधानमंत्री के चेहरे पर साफ करने की कोशिश है? क्या 2029 का चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर न होकर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर होने वाला है? यह मुलाकात इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस वक्त में योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की तमाम खबरें तैर रही हैं, केशव प्रसाद मौर्य हफ्तों भर दिल्ली में डेरा डाले रहे, खूब दांव पेंच चलते रहे, कोशिशें करते रहे, ऐसे वक्त में मोहन भागवत का मिलने के लिए खुद गोरखपुर जाना योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा मॉरल सपोर्ट है। क्या प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर एक नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी में गढ़ने की कोशिश है, या फिर उत्तर प्रदेश में जो खबरें चलाई जा रही हैं, जिस तरह से हार मिली है और हार का ठीकरा दिल्ली में बैठे नेता लखनऊ पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उसके बीच ये मैसेज भी देने की कोशिश है कि नहीं, योगी आदित्यनाथ अभी भी मजबूत हैं? 5 दिन के इस सम्मेलन के दौरान योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की यह गुपचुप मुलाकात कई संकेत दे रही है। दोस्तों, संकेत क्या कुछ दे रही है? संकेत ये दे रही है कि जिस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली, वहां मोहन भागवत की पूरी भूमिका चुनाव के पहले क्या थी और चुनाव के बाद क्या है, इन दोनों बातों को समझना पड़ेगा। चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को मोहन भागवत ने कई सलाहें दी। वो सलाह ये थी कि कई सिटिंग सांसदों के टिकट काटे जाएं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने यह बात नहीं सुनी। खबरें यहां तक हैं कि योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के बीच यह बातचीत हुई कि 30 से 35 सीटों पर प्रत्याशियों के चेहरे बदल दिए जाएं। योगी आदित्यनाथ ने एक लिस्ट तैयार करके भी दिल्ली को दी, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए नेताओं ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने उस लिस्ट को किनारे रख दिया और योगी की बात को नहीं सुना। यहां से आरएसएस की नाराजगी शुरू होती है। आरएसएस ने अपने मुद्दों की भी लिस्ट सौंपी थी कि बीजेपी इन मुद्दों पर चुनाव में जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन मुद्दों को छुआ तक नहीं, उन मुद्दों पर बात भी नहीं की। यह चुनाव से पहले की बात है और नतीजा क्या हुआ वो पूरे देश के सामने है। पूरे देश ने देखा किस तरह भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर सिमट गई। दोस्तों, चुनाव में हार मिलने के बाद जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बाद अभी 15 दिन भी नहीं बीते, अभी इस नई सरकार का पहला सत्र भी नहीं शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले मोहन भागवत गोरखपुर पहुंच गए। मोहन भागवत लखनऊ रुक सकते थे, वाराणसी जा सकते थे, मथुरा जा सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, लेकिन खास तौर पर गोरखपुर को चुना गया। क्यों? क्योंकि गोरखपुर में मठ है, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी जीती है। और उस गोरखपुर में अगर मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के बीच कोई मीटिंग होती है, कोई बातचीत होती है, तो संघ और योगी दोनों इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि वो बात गोरखपुर की सीमाओं से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन बात क्या इतनी ज़्यादा अहम हो गई है? बात बिल्कुल अहम है, क्योंकि जिस तरह से 2024 के चुनाव में खूब ताकत झोंकने के बाद भी नरेंद्र मोदी 272 के आंकड़े को नहीं छू सके, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई, इसके बाद अब संघ ने अपनी प्लानिंग में बदलाव करने का फैसला कर लिया है। मोहन भागवत ने कहा कि हमें कुछ बड़ा करना होगा, लेकिन ये बड़ा क्या होगा? क्या ये बड़ा
फेस रिप्लेसमेंट होगा? क्या चेहरे बदल दिए जाएंगे? संगठन में चेहरे बदले जाएंगे? क्योंकि दोस्तों एक रिपोर्ट ये बताती है कि संघ ने उत्तर प्रदेश में कई जिलाध्यक्षों की सूची भी सौंपी थी कि इन लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया जाए और बाकियों को हटाया जाए, लेकिन उस लिस्ट को भी बाकी लिस्टों की तरह किनारे रख दिया गया और संघ की बात यहां भी नहीं मानी गई। संघ नाराज इस बात से भी है जिस तरह जेपी नड्डा ने बीच चुनाव एक स्टेटमेंट संघ के खिलाफ दिया कि अब बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है। इस बयान ने भी मोहन भागवत को बहुत ज्यादा नाराज किया। संघ के एक बड़े नेता हैं इंद्रेश कुमार। इंद्रेश कुमार ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अहंकारी बता दिया और उनके ही अहंकार की वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति हुई उसका भी जिक्र कर दिया। तो दोस्तों क्या संघ ने एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर दी है? क्या संघ ये तस्वीर गढ़ने की कोशिश कर रहा है कि अगर देश के अंदर ये नैरेटिव चल रहा है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन, या फिर नरेंद्र मोदी की जगह कौन लेगा, तो क्या संघ ने उस चेहरे में योगी आदित्यनाथ को गढ़ने की कोशिश शुरू कर दी है? इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ की इमेज स्टार वाली रही है, पूरे देश में योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया है, लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और वो मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सारे मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक ऐसे मुख्यमंत्री की बात को इग्नोर करना संघ को खराब लग गया। संघ को यह लगा कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ बहाना है, असल जो इग्नोर किया जा रहा है वो मोहन भागवत को किया जा रहा है। मोहन भागवत की हर बात को, उनकी हर राय को दरकिनार कर दिया गया। और दरकिनार किसने किया? बीजेपी के चाणक्य ने। बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर संघ की किसी बात को कोई तवज्जो नहीं दी। और शायद इसीलिए 5 दिन तक गोरखपुर में रहकर मोहन भागवत एक ऐसी व्यूह रचना तैयार कर रहे हैं जो देश की राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में कई बदलाव लाएगी। दोस्तों जब मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार अल्पमत में है और कभी भी गिर सकती है, ऐसे बयानों के बीच योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात, अगर आप इस मुलाकात को, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को, उधर नीतीश कुमार और अजीत पवार की नाराजगी को, इन तमाम घटनाओं को एक साथ जोड़ेंगे तो जो तस्वीर निकलकर सामने आती है वो ये कि जून के महीने के आखिरी हफ्ते में ही दिल्ली की राजनीति में कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ बड़े परिवर्तन होंगे। और अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के लिहाज में भी ये मुलाकात इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो केशव प्रसाद मौर्य जो बीते 1 हफ्ते से दिल्ली में अपने लिए लॉबिंग करने में जुटे हैं, बैटिंग कर रहे हैं कि उनको कुछ बड़ा मिल जाए, 6 दिनों में वहां से भी कुछ बड़ा निकल कर सामने नहीं आया। तो क्या इसके पीछे भी संघ है? क्या संघ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सामने कोई चेहरा नहीं खड़े होने देना चाहता? वो इसलिए क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे में 2029 का एक नेशनल फेस देख रहा है। क्या संघ इसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि अगले साल यानी 2025 में संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं और मोहन भागवत ने कहा कि हमें राष्ट्रवाद को बढ़ाना है लेकिन भेदभाव को खत्म करना है। तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में संघ का दखल पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा, या फिर संघ कुछ ऐसा बदलाव करने जा रहा है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के लिए बड़ी टेंशन है? ऐसे मुश्किल वक्त में, जो मुश्किल वक्त योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में इस हार के बाद देख रहे हैं, इस मुश्किल वक्त में योगी के कंधे पर मोहन भागवत का हाथ रखना नरेंद्र मोदी के लिए बड़े तनाव की वजह बन सकता है। और सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोदी कैंप के जितने नेता हैं उन सब के लिए संघ और योगी की यह मुलाकात खतरे की घंटी बन सकती है। नमस्कार दोस्तों।